अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। गाजा के जबैलिया में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। ये ताजा खबर आ रही है। फिलिस्तीन के मीडिया के मुताबिक इजरायल ने जबैलिया के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया है, जिसमें 9 लोगों की मौत की खबर है। फिलिस्तीनी मीडिया और हमास बार बार ये कहता रहा है कि इजरायल के अटैक्स रिहायशी इलाकों में है, जबकि आईडीएफ का काउंटर ये है कि रिहायशी इलाकों में वो सिविलियंस पर नहीं अटैक कर रहा है, पर वहां मौजूद हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा हुआ है। और वहीं हमास पर यह आरोप है कि वो वहां पर रिहायशी इलाकों से आम नागरिकों को जाने की इजाजत नहीं दे रहा, उन्हें वहीं पर रोक रहा है। हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह की बारी आने वाली है, ऐसे अब अनुमान लगाए जा रहे हैं। और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह वो सब करेगा जो ईरान उससे करने के लिए कहेगा। शायद यही वजह है कि जो बाइडेन ने एक बहुत ही खतरनाक बम इजरायल भेजने का फैसला कर लिया है। इस बम को दुनिया बालाकोट वाले बम के नाम से भी जानती है। अब इसे गाजा का नया बवंडर कहा जा रहा है। हमास का सफाया करने के लिए इजरायल अब वही बम इस्तेमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में किया था। ये ऐसा बम है जिसे जहां ऑर्डर मिलता है तो बस वहीं गिरता है। ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इजरायल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है। स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक ग्लाइड करने में मदद करती है और फिर सैटेलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टारगेट मिलता है। ये इजरायल की बनाई गई टेक्नोलॉजी है जिसका उत्पादन अब अमेरिका में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 2,500 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज इजरायल को डिलीवर करने का फैसला किया है। स्पाइस टेक्नोलॉजी से बम को रफ्तार मिलती है, बम को रेंज मिलती है, बम की तबाही सटीक जगह पर होती है। इस बम को 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। यह बम इजरायल की हथियार तकनीक की पहचान माना जाता है और अमेरिका में उत्पादन करने के बाद यह हथियार वापस इजरायल को मिलने जा रहा है। स्पाइस तकनीक के 4 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000, यही बम भारत ने इजरायल से खरीदा था। तीसरा स्पाइस 250, चौथा और सबसे नया वेरिएंट है स्पाइस 250ER, यानी एक्सटेंडेड रेंज, यानी ज्यादा रेंज। गाजा पर बमबारी के लिए इजरायल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई मायने हैं। एक ये भी बात है कि क्या इजरायल के बम कम पड़ने लगे हैं? क्या 25,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इजरायल के बम का गोदाम खाली हो चुका है? इस वक्त गाजा पर बमबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इजरायल की लाइफलाइन बनकर आया है। उसके 2 समुद्री बेड़े इजरायल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो इजरायल को कवर फायर दिया जा सके। ये दोनों समुद्री बेड़े परमाणु बम से लैस हैं, इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इजरायल के दुश्मनों ने उस पर चौतरफा हमला किया तो क्या परमाणु बम एक्टिव हो सकता है। इजरायल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी ओहायो भी तैनात कर दी है, जिसके टारगेट पर साफ तौर पर ईरान है। मतलब हमास और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि इजरायल के एक मंत्री गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भर चुके हैं। रूस ने भी परमाणु बम की नुमाइश करके अपनी नीयत साफ कर दी है, जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है। बाइडेन ने अपने नए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B6113 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा ये बम। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B6113 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का ये नया परमाणु बम